वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज आपने रीडिंग का टाइटल देखा होगा, आखिरी कोशिश। तो ये रीडिंग आपके पर्सन की ट्रू करंट फीलिंग्स पर है और प्रिपेयर फॉर द चेंज, यानी कि अब जो चेंज आपके रिलेशन में आने वाला है उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। तो ये रीडिंग है पिक ए कार्ड और स्क्रीन पर आज ऑप्शंस लगे हैं। आपको सिर्फ अपने नाम का पहला अक्षर चुनना है और रीडिंग को स्टार्ट कर देना है। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लगे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो जिन्होंने भी आज का पहला ऑप्शन चुना है, सबसे पहले तो हम उनकी अभी की एनर्जी देखते हैं कि उनकी एनर्जी कैसी है। उसके बाद हम जानेंगे कि वो आपको लेकर ट्रू करंट फीलिंग्स में क्या महसूस करते हैं। देन हम उनके एक्शन चेक करेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो कार्ड्स हैं यहाँ पर, वो मुझे ऐसे कार्ड्स मिले हैं जो नो कांटेक्ट वालों के लिए या लेस टू मिनिमम कांटेक्ट वालों की एनर्जी को दिखा रहे हैं। यहाँ पे 75 से 80% लोग वो हैं जिनके पार्टनर से बातें बहुत कम हो रही हैं, या फिर ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनके पर्सन आपके साथ इस रिश्ते में ब्लॉक करके बैठ गए हैं और आपको अनब्लॉक नहीं कर रहे। और रेगुलर कांटेक्ट वालों की यहाँ एनर्जी 20% है। तो कुछ लोगों के लिए ये पर्सन जो हैं अभी भी अपने अड़ियल स्वभाव के कारण, यानी कि रिजिड इनका नेचर हो सकता है, स्टबर्ननेस हो सकती है, जिद्दीपन, और बहुत जल्दी सामने वाले के लिए अपने आप को ये अवेलेबल नहीं रखते। ये पर्सन ऐसा है जो अंदर से बहुत स्ट्रांग है, जिसे हम कहते हैं कि मेंटली स्ट्रांग होना और इमोशनली बैलेंस होना। लेकिन ये हमेशा से ऐसे नहीं रहते, इनकी भी एनर्जी में फ्लक्चुएशंस आती हैं। क्योंकि मैंने अब से पहले के जो वीडियोस रिसेंटली चैनल पर डाले हैं, उसमें मुझे आपके पर्सन की एनर्जी में बहुत जल्दी जल्दी चेंज फील हो रहा था कि ये पर्सन जल्दी जल्दी इस रिश्ते में अपना कोई नया रंग दिखा सकते हैं या फिर रिस्क उठा सकते हैं आपके लिए। लेकिन आज की रीडिंग में जो कार्ड शुरू में निकले हैं, उसमें लग रहा है कि अभी भी ये हाथ पर हाथ रख कर बैठे हैं, वेट आपकी कर रहे हैं। ये रीडिंग वैसे पिके कार्ड है, लेकिन मेरे कुछ व्यूअर्स का ध्यान ऑप्शन 2 और 3 में भी गया है। सिर्फ आपको अपने नाम का लेटर चूज़ करके रीडिंग को स्टार्ट करना है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों का ध्यान गया है, शायद वो अपने पर्सन के नाम का लेटर चूज़ कर रहे हैं, इसीलिए शायद ऑप्शन 2 और 3 की तरफ उनका ध्यान गया है। ऐसा तब होता है आपके साथ जब आपका इंट्यूशन पावर थोड़ा कमज़ोर होता है, या फिर आपके बॉडी में जो चक्रास हैं वो अनबैलेंस्ड हो जाते हैं, उन्हें अलाइन करने की ज़रूरत होती है। तो यूनिवर्स जो आपको ये छोटे छोटे साइन देते हैं ना, कि आपके दिमाग में टेंशन है, आपका मन नहीं लग रहा, आप बार बार रिलेशन के बारे में सोच रहे हो, और रिलेशन के बारे में सोचकर भी आपको डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पर्सन मुझे हमेशा के लिए छोड़ दे और मैं उनका इंतज़ार करता ही रह जाऊं या अकेला पड़ जाऊं। क्योंकि आपके अंदर मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी एंजाइटी और मन में स्ट्रेस बढ़ गया है। तो अभी आपके जो पर्सन है ना, मुझे लग रहा है कि रिलेशन में अपने आप को देख रहे हैं एक किंग की पोजीशन में, एक राजा या रानी की पोजीशन में देख रहे हैं। और आपको पता है, राजा और रानी किसी के आगे झुकते नहीं हैं, अपने आप को वो बोल्ड, ब्रेव और प्राइड में रखते हैं कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरा जो स्टेटस है, मेरी पावर है, मेरी अथॉरिटी है, उसे मैं किसी के आगे सरेंडर ना कर दूं। तो अभी ना मुझे लग रहा है कि ये इंसान की करंट एनर्जी, ट्रू फीलिंग्स राइट नाउ के हिसाब से
अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की है, और ये आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि आप कहीं जाने नहीं वाले। आप इनको ऑलरेडी कई बार इस रिलेशन में चेस करते आए हो, तो उससे इनको ना कॉन्फिडेंस भी मिल गया है। अगले कार्ड्स हैं यहाँ पर उन लोगों के पार्टनर के जो किसी थर्ड पार्टी रिलेशन में शायद अभी भी उस रिश्ते को ओवर करने के लिए और आपको चुनने के लिए खुद को रोक कर बैठे हैं। तो ये दो लोगों में कंफ्यूज्ड हो सकते हैं, या फिर ये दो लोगों को अभी छोड़ना ही नहीं चाहते, ना उनको ना आपको। थोड़ी सी ना आज की रीडिंग अजीबो गरीब निकल कर आई है, क्योंकि हमेशा टैरो कार्ड्स जो होते हैं वो आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है और वर्तमान में क्या चल रहा है उसके हिसाब से एनर्जीज आती हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये जनरल रीडिंग आपकी लाइफ का फाइनल आंसर हो, कि जो बताया जा रहा है सिर्फ वैसा ही होगा। यहाँ पे हज़ारों लाखों लोग देखते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर की ये एनर्जी रेजोनेट हो सकती है और शायद कुछ लोगों के साथ बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो मुझे यहाँ पर बटरफ्लाई दिखी है, फिर यहाँ पर मुझे बर्ड्स नज़र आ रही हैं। ये जो बर्ड्स होते हैं या जो एनिमल्स होते हैं ये स्पिरिट एनिमल्स होते हैं। अगर आप लोगों को जानकारी नहीं है तो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो कि दुनिया में जितने भी पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, वो हमारी ज़िंदगी में स्पिरिट एनिमल या स्पिरिट एनिमल गाइड बनकर भी काम करते हैं। क्योंकि काफ़ी लोग इन सब चीज़ों के बारे में जानते नहीं हैं। तो आपका स्पिरिट एनिमल कुछ लोगों का कोई बर्ड हो सकता है। स्पेशली यहाँ पर मुझे लग रहा है कि पैरट यानी कि तोता, और कुछ लोगों के लिए स्पिरिट एनिमल बटरफ्लाई भी हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे बटरफ्लाईज और पैरट ये दो आपकी पूरी रीडिंग में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। देखिए बटरफ्लाई चेंज को भी दिखाती है। तितलियाँ, चाहे वो किसी भी रंग की आपको दिखती हों या फिर अगर आपको ना भी तितलियाँ नज़र आती हों, बटरफ्लाई का कोई प्रिंट आपके घर में कर्टन के रूप में, बेडशीट के रूप में, आपकी कोई ड्रेस है, कोई हैंकी है आपके पास, उस पर कोई ऐसा प्रिंट हो जिस पे तितली बनी हो और जो आपको नज़र आती हो, आपके आसपास आपको वो नज़र आए। चाहे आप कोई मूवी देख रहे हो, कोई गाना सुन रहे हो फ़ोन पर, या किसी का आप स्टेटस चेक कर रहे हो उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर और उन्होंने कोई बटरफ्लाई की डीपी लगाई है या फिर किसी ऐसे बर्ड की डीपी लगाई है जो पैरट हो, जो तोता पक्षी हो। तो जो बटरफ्लाई है वो चेंज है और जो तोता है यानी कि जो पैरट है वो कम्युनिकेशन को दिखाता है। तो जिन लोगों का ब्लॉक्ड है सिचुएशन, उन लोगों में बहुत जल्द बातचीत होने वाली है। अब वो बातचीत आप लोगों के भविष्य से जुड़ी हो या भूतकाल से जुड़ी हो, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं कि मुझे बात तो करनी है, लेकिन वो एक्शन की एनर्जी में नहीं नज़र आ रहे। फिलहाल तो नहीं नज़र आ रहे, लेकिन कुछ लोगों में ये पॉसिबिलिटी बन सकती है 5 दिनों के बाद, और कुछ लोगों में मिनिमम 15 दिन भी लग सकते हैं। नंबर 5, नंबर 1 ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 555 कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 55 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 5 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। बाकी लोगों में नंबर 1 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 111, 11 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और अगला 1 घंटा भी कुछ लोगों में इम्पॉर्टेंट हो सकता है। क्योंकि इस पर्सन में मुझे लग रहा है कि बातचीत करने की एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, लेकिन एक्शन लेने के लिए ये रुके हुए हैं। तो ये इनकी ट्रू फीलिंग्स हैं जो आपके लिए वो फील कर रहे हैं। कुछ लोगों के साथ आपका जो रिलेशन है, शायद वो लोगों को एकांक नहीं भाता, और ये इंसान उन लोगों की बातों में आ जाते हैं और अपने आप को ना उन्हीं की बातों के हिसाब से कंट्रोल करते हैं। वो इनके दोस्त भी हो सकते हैं या आप दोनों को जानने वाला कोई म्यूचुअल फ्रेंड भी हो सकता है। क्योंकि ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है
और ये रीडिंग सभी लोगों के लिए है, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में पार्टनर हैं या सेम शहर से हैं। तो कम्युनिकेशन का वेट अगर आप कर रहे हो तो डेफिनेटली वो मुझे दिख रहा है। लेकिन अगर बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट है तो मिनिमम 15 डेज़ या जो मैंने आपको टाइम दिया है आप उतना वेट कर सकते हो। तो आज की रीडिंग को यहीं ख़त्म करेंगे। राशियां यहाँ पर मुझे फायर एलिमेंट लियो एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आया है, मेष और सिंह राशि। वाटर एलिमेंट में कैंसर और पाइसीज है, कर्क और मीन राशि। अर्थ एलिमेंट में टॉरस और वर्गो है, कन्या और वृषभ राशि। एयर एलिमेंट की तीनों राशियां आई हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। कुंभ, तुला, मिथुन राशि। तो ये आप लोगों के पार्टनर की राशियां हैं। जिनको नहीं भी मालूम अपने पर्सन की राशियां, डोंट वरी, पूरी रीडिंग रेजोनेट हो रही है, एनर्जी मैच कर रही है, तो डेफिनेटली आप ही की रीडिंग है। तो ये थी आज की रीडिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर दें। कमेंट में आज आपको थैंक यू एंजल लिखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं दूसरे ऑप्शन पर बढ़ती हूँ, ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए मुझे सबसे ज़्यादा अभी पर्सन की एनर्जी में लग रहा है कि इनको किसी ऐसे इंसान से कोई गाइडेंस मिली है जो इनका दोस्त हो सकता है, चाहे वो बचपन का दोस्त हो, ऑफिस कलीग हो, पुराना कोई कॉलेज का फ्रेंड हो, या इनका कोई बिजनेस पार्टनर हो, या फिर ये कहीं स्कूल कॉलेज या हॉस्टल में रहते हो, वहाँ किसी से फ्रेंडशिप हुई हो। तो इस पर्सन को किसी ऐसे इंसान ने रिलेशन के बारे में या लाइफ इन जनरल कुछ ऐसी गाइडेंस दी है जिसका असर इनके दिमाग पर पड़ चुका है। अब ये उस बात को फॉलो करके आपकी लाइफ में जो चेंज लाना चाहते हैं वो थोड़ा सा स्लो होगा, जल्दी नहीं होगा, क्योंकि एक्शन के कार्ड्स आज की रीडिंग में आए हैं, लेकिन जल्दबाजी में नहीं, स्लोली एंड स्टीडली वाले कार्ड्स हैं। लेकिन अब आपके मन में ये बात आएगी कि मैम और कितना स्लो, क्योंकि कई लोगों के पार्टनर पिछले 5-7 महीनों से आपके रिश्ते में कोई भी एफर्ट नहीं डाल रहे, आपको उनकी तरफ से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। शायद आप टायरो वीडियोस को सुन कर, एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करके, या फिर जो भी स्पिरिचुअलिटी से, ऑकल्ट से, मेटाफिजिक्स से, इन सब एनर्जीज़ के साथ आप अपना कनेक्शन बना रहे हो ताकि आपको आपकी सोल से वो सेटिस्फैक्शन मिले और आपको इनकी टेंशन या इनके बारे में सोचकर घबराहट और परेशानी ज़्यादा ना हो, क्योंकि मुझे आप दोनों बहुत एक दूसरे से अलग लग रहे हो। ये पर्सन ना आपसे काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन भी फील करते हैं। वैसे तो रिलेशन में कंपटीशन हेल्दी हो, कंस्ट्रक्टिव हो या प्रोडक्टिव हो तो उस कंपटीशन का मज़ा आता है, लेकिन पहली बात तो अपने ही पार्टनर के साथ कभी भी कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए। इनमें एक वो वाली एनर्जी भी है कि मैं क्यों करूं, मैं जाके सॉरी क्यों कहूं, मैं अपने ईगो को डाउन क्यों करूं। चाहे इनको कितना भी पता है कि मैं गलत हूं, मैंने उसके साथ बार बार यही किया है कि मैं अपनी बातों से पीछे हटता हूं, अपने वादों पे स्टिक नहीं रहता, और मैं कभी कभी लोगों की बातों में आकर अपने रिलेशन को इग्नोर करता हूँ। तो इनको अंदर से पता है, ये चाहे किसी भी जेंडर में हो, मेल हो, फीमेल हो, सेम जेंडर रिलेशन हो, डजेंट मैटर, क्योंकि टैरो की एनर्जी सभी के लिए होती है रिगार्डलेस ऑफ योर जेंडर। कुछ चैनल्ड मैसेज भी मुझे इस ऑप्शन में मिले हैं। पहला मैसेज है, मुझ में हिम्मत नहीं है तुम्हें फेस करने की, मैं अभी अपनी ज़िंदगी में उलझा हूँ, कुछ वक्त इसी तरह बीत जाने दो, सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा।
आई प्रॉमिस आई विल कम बैक। ये मैसेज उन लोगों के पार्टनर का है जो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को अंदर से अकेला फील करते हैं, लेकिन उनको आपके लिए भी अपने अंदर वो हिम्मत नज़र नहीं आती। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जो अपने मन को बोल लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, अब हम इस रिश्ते में कुछ सही करेंगे, अब हम पुरानी गलतियों को दोहराएंगे नहीं। लेकिन आपके पर्सन के अंदर मुझे वो नहीं दिख रहा। और मैं रीडिंग को कोई शुगर कोटिंग करके आपको बताना नहीं चाहती, जो जैसे कार्ड्स आए हैं वही बोलूँगी, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि ये पर्सन अभी भी अंदर से मेंटली या इमोशनली रेडी हैं, बट आपको कह रहे हैं कि आप तैयार हो जाओ। शायद इनको आपसे ज़्यादा उम्मीद है। अगर आप दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हो, नेचर वाइज, बिहेवियर वाइज, एटीट्यूड वाइज, सोच अलग है, एक्शन लेने की एनर्जी अलग है। हो सकता है एक पर्सन रिलेशन में रिस्क उठाने से डरता ना हो या डरती ना हो, लेकिन दूसरा इंसान परिवार क्या सोचेगा, समाज क्या सोचेगा, लोग क्या कहेंगे, शायद कुछ ऐसी इनकी हो सकता है कि सोच है जिसके कारण ये आपको अपनाने से डरते हैं। तो मुझे लगता है कुछ लोगों के पार्टनर चाहते हैं कि आप दोनों का रिलेशन दुनिया से छुपा रहे। अगर आप कमिटमेंट चाह रहे हो, शादी चाह रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत जल्दी आपको इस रिलेशन में ऑफिशियल करना चाहते हैं। बाकी इनके अंदर पैशन आपके लिए बहुत है। सेक्सुअल कार्ड्स हैं, तो पास्ट में आप दोनों का फिजिकल रिलेशन बहुत ज़बरदस्त रहा होगा। कई बार इन्होंने आपको बोला भी होगा कि फिज़िकली आपसे ये सेटिस्फैक्शन फील करते हैं, लेकिन जब आप इन्हें बोलते होंगे कि ऐसा कब तक चलेगा, एक ना एक दिन तो हमें साथ में रहना होगा, शादी करनी होगी, फ्यूचर बनाना होगा, तो ये ऐसी बातों से ना पीछे हट जाते होंगे, क्योंकि आपके पर्सन में ना थोड़ी मैनिपुलेशन की एनर्जी है। मेरी कोई बात किसी को बुरी लग रही है कि मैम ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, हमारे पर्सन ऐसे नहीं है, तो डियर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आपके टैरो कार्ड्स में ये एनर्जी, अभी की एनर्जी, करंट फीलिंग्स उनकी निकल कर आई हैं। अगला चैनल्ड मैसेज है, आजकल मुझे हर जगह तुम्हारा नाम नज़र आता है, शायद तुम मुझे बहुत याद कर रहे हो। आई लव यू एंड आई मिस यू टू। कई बार मैंने वीडियोस में बोला है कि काफ़ी लोगों को अपने पार्टनर का नाम भी दिखता होगा, या फिर कभी कभी सिर्फ नाम का पहला लेटर हर जगह दिखाई देता होगा। तो ये एनर्जीज जो हमसे बात करना चाहते हैं, या यूनिवर्स का ये तरीका होता है हमें समझाने का, हमसे बात करने का, कि जिसके बारे में आप सोच रहे हो वो इंसान आपके बारे में ही सोच रहा है। तो ये जो छोटे छोटे ब्यूटीफुल से हिंट मिलते हैं, हमें कभी कभी इन बातों की समझ नहीं लगती, और मुझे बहुत ज़्यादा श्योरिटी के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ पे अब काफ़ी लोगों को आगे चलकर जो यूनिवर्स के साइन दिखेंगे, या जो एंजल्स के मैसेजेस मिलेंगे, डाउनलोड्स आप रिसीव करोगे, उससे आप काफ़ी हद तक अपनी लाइफ को ना बैलेंस कर पाओगे, क्योंकि आपकी हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है। कुछ लोगों की या तो आपने कहीं से हीलिंग स्टार्ट करवाई है, अपनी कोई उपाय वगैरह स्टार्ट करवाया है, या फिर आप खुद से अगर हील कर रहे हो अपने आप को, तो वो काम कर रही है। ये पर्सन आपको याद करते हैं, और इसका आपको प्रूफ भी यूनिवर्स देते होंगे। कई बार जब आप इनको ऑनलाइन सर्च करते होंगे, तो ये उसी दिन या उसके अगले दिन आपको ऑनलाइन चेक करना शुरू कर देते हैं, और आपको पता लग जाता है कि इन्होंने भी मेरा सोशल मीडिया स्टॉक किया है। राशियां यहाँ पर मुझे फायर एलिमेंट में सबसे ज़्यादा दिख रही है, लियो और एरीज, मेष और सिंह राशि। वाटर एलिमेंट में अकेली राशि पाइसीज नज़र आई है, मीन राशि। एयर एलिमेंट में तीनों राशियां हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी।
कुंभ, तुला, मिथुन राशि और लास्ट में बचती है अर्थ एलिमेंट की राशि, उसमें है टॉरस और वर्गो, वृषभ और कन्या राशि। तो बस ये थी छोटी सी रीडिंग। पसंद आई तो लाइक ज़रूर देना, कमेंट में थैंक यू एंजल या थैंक यू गॉड लिख देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मैं आज के आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ बढ़ती हूँ। जिन्होंने चुना है ऑप्शन नंबर थर्ड, गाइस आप लोगों के लिए पर्सन की ट्रू करंट फीलिंग्स क्या है। सबसे पहले कुछ लोगों के पार्टनर शायद आपसे कोई ऐसी पुरानी बात पर डिस्कशन करना या अपनी प्रूफ, अपनी एक्सप्लेनेशन सामने रखना, इस तरह का मन बना रहे हैं, क्योंकि लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर ने लास्ट मुलाकात में या लास्ट जो बात फ़ोन पर हुई थी उसमें सारी बातें क्लियर नहीं बोली। आधी बात बोलकर या तो फ़ोन काट दिया होगा या मैसेज किया होगा, तो उसमें भी आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिली होगी कि ये आपके साथ फ्यूचर में रहना चाहते हैं या नहीं। तो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन मार्क इन्होंने आपके सामने रख दिया है, प्रश्न चिन्ह रख दिया है, और आपको समझ नहीं आ रहा मेरा ये रिश्ता इनके साथ कहाँ जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो शादी जैसा डिसीजन लेना चाह रहे हैं, क्योंकि काफ़ी यंग लोगों की एनर्जी है यहाँ पर, और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपने लेट 50s या 60s में हैं। 70% यहाँ पर कार्ड्स आए हैं जो लोग अपने 20s और 30s में हैं। या तो मैरिज करना चाहते हो आप, या फिर आपकी फैमिली वाले आपको मैरिज के लिए बोल रहे हैं और आप इनका वेट कर रहे हो, क्योंकि आप इनको एक बार दिल से पूछना चाहते हो कि इनका आपके साथ शादी को लेकर इरादा क्या है। और मुझे ये भी लग रहा है कि ये आप पहली बार नहीं पूछ रहे, आपने मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट किया है, एफर्ट डाले हैं, पेशेंटली वेट किया है, लेकिन अब आपको लगता है कि मेरा सब्र टूट रहा है। यहाँ पे ना कुछ लोगों का ये पास्ट लाइफ कार्मिक रिलेशन है। आपका रिलेशन इनके साथ ना काफ़ी केओटिक है गाइस, ईजी नहीं है। इस रिश्ते में कुछ सीक्रेट्स हैं जो आपको नहीं पता। हो सकता है ये पर्सन आपको झूठ बोलकर रिलेशन चलाते रहे हैं शुरू से ही कि ये आपके साथ शादी करेंगे, लेकिन ये तुरंत बदल गए। और कुछ लोगों के पर्सन कहीं पे पहले से मैरिड थे और अपनी मैरिज की बात कई महीनों तक या कई सालों तक छुपाकर आपसे रिलेशन में रहे हैं। अब आपको उनका कोई प्रूफ मिला है और आप उनसे चाहते हो क्लैरिटी। देन यहाँ पर वो कार्ड्स भी हैं जिनमें उनके पार्टनर मैरिड नहीं है, ना ही आप मैरिड हो, लेकिन आपके मन में ये बात आती है कि इतना टाइम देने के बाद भी मेरा पर्सन मेरी साइड क्यों नहीं लेता या लेती। अब वो फैमिली की वजह से ऐसा कर रहे हैं, अपने करियर की वजह से कर रहे हैं, या वो अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं लेना चाहते। क्योंकि देखिए शादी जो है ना एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिर्फ कहना कि तुमसे शादी कर लूँगा या कर लूँगी, इंसान को ना हर चीज़ सोचनी पड़ती है। जिम्मेदारी उठाना, किसी का ख्याल रखना, सुख दुख में साथ निभाना, परिवार वालों की सहमति हो, सारी चीज़ें ये देख रहे हैं। अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देख रहे हैं, फैमिली का अप्रूवल देख रहे हैं। आप दोनों में हो सकता है कास्ट कल्चर का भी कोई इशू हो, क्योंकि यहाँ प्रोमिनेंट एनर्जी है। काफ़ी लोगों का यहाँ पर रिलीजन अलग है या कास्ट या कम्युनिटी में मेजर डिफरेंस है। तो इनकी ट्रू करंट फीलिंग्स में ना मुझे एक ऐसा रिश्ता चाहते हैं ये जो समाज में ओपनली ना रखा जाए, लेकिन ये अपने मन की सच्ची बात आपको बोल नहीं रहे। कार्ड्स में तो इनकी सच्ची बात निकल आई है कि इनका असली इरादा है कि ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन
फैमिली के सामने ले जाना भी नहीं चाहते, क्योंकि मैं अपनी रीडिंग में कुछ भी शुगर कोट नहीं करती कि वो आपके लिए सबसे लड़ जाएंगे, आपके लिए परिवार को छोड़ देंगे लेकिन आपको नहीं छोड़ेंगे। मुझे ऐसा नहीं दिख रहा। मुझे लग रहा है कि ये सबको साथ लेकर फिर आपके रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, और इसके लिए इनको ना बहुत ज़्यादा हिम्मत करनी होगी, क्योंकि अभी इस पर्सन में वो हिम्मत दिख नहीं रही। या तो ये बहुत ज़्यादा अपनी फ्रीडम, अपना सोशल सर्कल, अपनी खुद की लाइफ, अपना टाइम, अपनी ज़िंदगी, अपनी खुशियाँ, मतलब अपने से बहुत कुछ जुड़ा हुआ है, और ये दिखाते ऐसे हैं कि इनको आपकी बहुत फिक्र रहती है। यहाँ पे थर्ड पार्टी तो है, लेकिन थर्ड पार्टी काफ़ी लोगों में उनके दोस्त हैं, जिनको ये बहुत ज़्यादा अपना करीबी मानते हैं। कई बार इनको इन लोगों से धोखा भी मिलता है, लेकिन ये फिर उन्हीं लोगों के पास वापस चले जाते हैं। और कुछ लोगों में थर्ड पार्टी में कोई सीक्रेट रिलेशन है। हो सकता है ये अभी भी किसी अपने एक्स रिलेशन में छुप छुप कर चोरी चोरी बने हों और आपको अंदाज़ा नहीं है। तो ये रीडिंग वैसे जनरल है गाइस, मुझे जो जो दिख रहा है मैं वही बता रही हूँ। हो सकता है कि सारी बातें सभी लोगों के साथ ना मैच करें, और कुछ सिनेरियोज़ भी ऐसे हैं इस रीडिंग में जो हर एक इंसान के साथ नहीं रेजोनेट होंगे। तो आपको वही रखना है जो आपको लगता है कि ये रेजोनेट हो रहा है, बाकी लीव द रेस्ट बिहाइंड, क्योंकि जनरल रीडिंग्स में जनरल तरीके से गाइडेंस के तौर पे टैरो वीडियोस को सुनना चाहिए। कभी भी किसी भी ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई भी टैरो वीडियो देखकर आपने अपनी लाइफ का कोई फैसला नहीं करना, इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। अब मेरे सामने ना कुछ चैनल्ड लव मैसेज आए हैं। पहला लव मैसेज है, ये तो रोमांटिक मैसेज है गाइस। मुझे मन कर रहा है तुम्हारे पास बैठने का, तुम्हें गले लगाने का और तुम्हें अपने दिल की बात बताने का। प्लीज़ मेरा इंतज़ार ज़रूर करना, मैं वापस लौटूंगा। ये वो लोगों के पार्टनर की एनर्जी लग रही है जिन्होंने आपको दूर किया है, खुद से ही दूर किया है, ब्लॉक कर दिया है, या ब्लॉक भी नहीं किया होगा तो खुद ही मर्ज़ी से फ़ोन करते होंगे, खुद ही मिलने आते होंगे, या खुद ही अपनी मर्ज़ी से मिलने का प्लान बनाते होंगे। इंटरनली तो चाहते हैं कि आपसे वो दूर ना हो, लेकिन आपको लगता है कि अपने आप को बाहर से दिखाते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनका थोड़ा एटीट्यूड हो सकता है आई डोंट केयर वाला, कि मेरी लाइफ में कोई रहे ना रहे, मैं तो अकेला ही खुश हूँ, मुझे तो सिंगल लाइफ ही अच्छी लगती है। लेकिन अंदर की बात मैंने बता दी है, ये पर्सन आपसे ना एक कनेक्शन फील करते हैं, चाहे ये सोल कनेक्शन फील करते हो, चाहे ये कार्मिक कनेक्शन फील करते हो, बट कनेक्शन तो है। कुछ लोगों का तो मुझे ब्रेकअप भी दिख रहा है गाइस, क्योंकि ये ऑप्शन में ब्रेकअप की एनर्जी है। या तो इस पर्सन ने बिना बताए गोस्ट कर दिया है, आपको ब्रेकअप कर लिया है, और आप इनका आज तक वेट कर रहे हो। बहुत कम लोगों के लिए दिख रहा है मुझे, 5-7% के लिए, सभी के लिए नहीं। लेकिन ब्रेकअप का कार्ड आया है तो ब्रेकअप तो हुआ है। कई बार ये पर्सन ने शायद सोचा भी होगा कि आपको वजह बताकर वो ये रिश्ता तोड़े, बट इन्होंने वजह नहीं बताई, क्योंकि हो सकता है इनको आपके नेचर का पता हो कि आप एक ऐसे इंसान हो जो धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकते, और इनको आपसे डर लग रहा हो। तो मुझे आज की इस ऑप्शन में जो रीडिंग मिली है, बहुत अलग तरीके के कार्ड्स मिले हैं। अगले कुछ दिनों तक अगर आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो तो कोशिश करें आप कि आपके रिश्ते में जो कुछ भी पास्ट में वजह रही थी ब्रेकअप की या सेपरेशन की, आप उस वजह के बार बार सोचें ना कि काश मैं ऐसा करती तो ब्रेकअप ना होता, या मैं ऐसा कर लेता तो हम दोनों का रिश्ता बच जाता। कई बार कुछ लोगों का रिलेशन जो होता है वो यूनिवर्स के हिसाब से चल रहा होता है। डिवाइन का क्या प्लान है, गॉड का प्लान क्या है, हमें नहीं मालूम होता। तो मुझे आज की रीडिंग में ना काफ़ी डिफरेंट कार्ड्स मिले हैं, और कम्युनिकेशन के कार्ड्स बहुत जल्दी दिख रहे हैं, स्पेशली नो कांटेक्ट वालों के लिए।
ब्रेकअप वालों की बात नहीं कर रही मैं, नो कांटेक्ट या मिनिमम कांटेक्ट। तो अगले 3 दिनों से लेकर 14 दिन इम्पॉर्टेंट होंगे, या फिर कुछ लोगों में हो सकता है कि 3 हफ्तों के बाद आप दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो जाए। नंबर 3 इम्पॉर्टेंट निकला है, नंबर 1 इम्पॉर्टेंट निकला है, और नंबर 4 की एनर्जी है। तो 1, 3 और 4 नंबर अगर आपको दिख रहे हैं, चाहे 111 दिख रहा है, 333 दिख रहा है, 444 दिख रहा है, तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन तो होने वाला है। और एक्शन में भी ऐसी एनर्जी है जो एक फ्रेंडशिप वाले रिश्ते को दिखा रही है कि मस्ती मजाक करना, प्यार मोहब्बत की बातें करना, डेट वगैरह पर जाना। लेकिन जो आप सोच रहे हो कि शादी वाला कार्ड तो मुझे नहीं दिखा, चाहे तो आप फ्यूचर स्पाउस या हु विल यू मैरी वाले टैरो वीडियो सुन सकते हो, क्योंकि जिनको शादी करनी है वो ऐसे वीडियोस को सुनकर ये जान सकते हैं कि उनकी शादी उन्हीं के पार्टनर से होगी या किसी और इंसान से होगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे शादी के कार्ड्स नहीं नज़र आए। ये थी ओवरऑल रीडिंग आज की। उम्मीद करती हूँ पसंद आई हो। आपको जो भी एंजल नंबर दिख रहा हो उसको कमेंट सेक्शन में आप डाल दो। जिनको एंजल नंबर नहीं दिख रहा वो थैंक यू गॉड लिख दें, वीडियो को लाइक दे दें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।